हाय एवरीवन। तो सबसे पहले मैं आपको अपकमिंग कोडिंग कंटेस्ट बाय न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है कोड रश एक्स, जहां पे 10 lakhs तक के प्राइजेस है। 500 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को गिफ्ट वाउचर्स एंड प्राइजेस मिलने वाले हैं। ऑल्सो देयर आर इंटर्नशिप्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। कंटेस्ट 28 जनवरी को 9 PM से चालू होने वाला है। सो मेक श्योर यू रजिस्टर फॉर इट एज सून एज पॉसिबल बाय द लिंक विच इज गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन ऑफ द डे बाय Newton School of 14 December 2022, that is CAMP. As always, let's start by understanding the question. Yash has n days of camp. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक कैंप है जो कि टोटल n days का है। ओके, he has to visit m places. It will take him ai days for him to visit the ith place. ठीक है, टोटल m places विजिट करनी है यश को, एंड ith place जो है वो विजिट करने के लिए ai नंबर ऑफ डेज लगेंगे। हमें एरे ए के फॉर्म में दिया गया है कि हर एक प्लेस को इंडिविजुअली विजिट करने में कितना डेज लगेंगे। ओके, He cannot visit multiple places on the same day or hang out on a day he does an assignment. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक दिन में वो 2 प्लेसेस विजिट नहीं कर सकता, और जिस दिन वो असाइनमेंट कर रहा है, मतलब कि कोई प्लेस विजिट कर रहा है, उस दिन वो हैंग आउट भी नहीं कर सकता। ओके, What is the maximum number of days Yash can hang out during the camp if he visits all the places during this camp? ठीक है, तो अगर सारी प्लेसेस को विजिट किया जाए तो कितने दिन मैक्सिमम वो हैंग आउट कर सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, इफ यश कैनॉट विजिट ऑल द प्लेसेस ड्यूरिंग द कैंप, प्रिंट -1। अगर सभी प्लेसेस को विजिट करना पॉसिबल नहीं है इन 9 डेज, तो -1 प्रिंट करना है। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में 2 इंटीजर्स है n and m, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ द कैंप एंड m आर द नंबर ऑफ प्लेसेस टू बी विजिटेड। एंड नेक्स्ट लाइन में एरे ए के m एलिमेंट्स दिए गए हैं विच डिनोट्स द इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज टू विजिट द ith प्लेस। हमें आउटपुट में मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज विच यश कैन हैंग आउट बताना है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो -1 प्रिंट करना है। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो देखो, n डेज का टोटल कैंप है और हमें m प्लेसेस विजिट करनी है। ith प्लेस को विजिट करने के लिए ai नंबर ऑफ डेज लगते हैं। क्या बोला गया है कि एक दिन में यश 2 प्लेसेस को विजिट नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, जब वो असाइनमेंट कर रहा है, मतलब कि किसी प्लेस को विजिट कर रहा है, उस दिन वो हैंग आउट भी, घूम भी नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे वर्ड हैंग आउट यूज किया गया है। तो क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम कितने दिन हैंग आउट कर सकता है। तो ये जो टोटल n डेज है, ठीक है, ये टोटल n डेज है, इसमें से मान लो इतने दिन उसको लग जाते हैं टू विजिट ऑल द प्लेसेस, तो ये रिमेनिंग जितने भी डेज है उसमें वो हैंग आउट कर सकता है। एंड दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑन विच ही कैन हैंग आउट। तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पे फॉर i = 0, i इज लेस देन m, i प्लस टोटल नंबर ऑफ जो डेज है n, उसमें से हमें हर एक प्लेस को विजिट करने में जो डेज लगते हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, बिकॉज दिस इज द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन टू विजिट ऑल द m प्लेसेस, विच इज नथिंग बट व्हाट, समीशन a ऑफ i वेयर i = 1 to m। क्योंकि एक दिन में 2 प्लेस को तो विजिट नहीं कर सकते, तो उस पूरे के पूरे समेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो हम फॉर लूप की मदद से कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर n की वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू विजिट ऑल दी m प्लेसेस इन n डेज, तभी इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पे n की वैल्यू लेस देन 0 है, तो यहाँ पे हम -1 प्रिंट कर देंगे। एल्स जो भी रिमेनिंग आंसर है यहाँ पे n की वैल्यू वो प्रिंट कर देंगे, क्योंकि उतने दिन वो हैंग आउट कर सकता है। ठीक है, इस इफ स्टेटमेंट को मैं सिंपली एक स्टेटमेंट में ऐसा भी लिख सकता हूँ, n = max of n, -1। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक फॉर लूप लगेगा m साइज का, तो बिग O ऑफ m, और ये गिवन टाइम इट में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।